रुको, ये एक सैन्य प्रबंधन क्षेत्र है। चीन के 10 सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक जांग के हान कितने धमाकेदार हैं। उन्होंने कैसे खुलेआम सैन्य प्रबंधन क्षेत्र में घुसकर ड्यूटी पर तैनात चौकीदार को गोली मारी और फिर एक बयाशी स्वचालित राइफल ले ली। हालांकि उसी की वजह से हमारे देश ने 2 व्यक्ति पहरा प्रणाली और जीवित गोला बारूद तैयार स्थिति लागू की। जब अन्य सैनिकों ने गोली की आवाज सुनी और सहायता के लिए आए, तब तक जंग के हान पास के बस स्टॉप पर पहुंच चुका था। उसने बंदूक को पहले से तैयार किए गए बैग में डाल दिया और शांत भाव से भीड़ में घुल मिलकर बस में बैठकर वहां से चला गया। यहाँ तक कि जब उसने देखा कि पुलिस कार उसके पास से तेजी से गुजर रही है, जंग के हान ने भी जरा भी घबराहट नहीं दिखाई, क्योंकि 15 दिन पहले ही उसने आसपास का निरीक्षण कर लिया था और आसपास के वातावरण से पूरी तरह वाकिफ था। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने बंदूक छीनने के बाद किसी सुनसान जगह छुपने की जगह एकदम शांत चेहरा बनाए घर लौटकर अपनी पत्नी को अपनी जीत की चीज दिखाई। ये बंदूक कहाँ से आई? मैंने एक गार्ड को मारकर इसे हासिल किया है। मैं अब बहुत खतरनाक हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम मरने के लिए तैयार हो? मरना है तो पहले तुम्हें ही मरना होगा। हटाओ। यह स्पष्ट था कि उसकी पत्नी उसकी हत्या संबंधी गतिविधियों की अभ्यस्त हो चुकी थी। ताजगी से चुराए गए खजाने को देखकर जंग के हान के मन में खुशी का ठिकाना नहीं था। वह ये नहीं जानता था कि यह तो उसकी योजना का सिर्फ पहला चरण था। अगले दिन पुलिस ने हजारों विशेष पुलिसकर्मियों को तैनात किया। पूरे शहर में रेलवे और सभी मुख्य यातायात मार्गों पर नाके लगाए और गुजरने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। हालांकि वे ये नहीं सोच सकते थे कि जंग के हान उनके नजरों के नीचे से बस लेकर घर लौट चुका था। चूंकि मामले में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, यूनचेंग पुलिस को प्रांत के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग से मदद मांगने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि विशेषज्ञ समूह उनके साथ मिलकर जल्द से जल्द मामला सुलझाए। पर अजीब बात यह है कि जब विशेषज्ञ वहां पहुंचे तो उन्हें यूनचेंग पुलिस ने एक तरफ रख दिया, जो केवल अपराध स्थल के समय की 2 वीडियो देने को तैयार थी, लेकिन सबसे बुनियादी स्थल परीक्षण साक्ष्य भी प्रकट करने को तैयार नहीं थी। लेकिन विशेषज्ञ समूह का मानना था कि केवल धुंधले वीडियो के आधार पर हत्यारे की पहचान करना असंभव है। यहाँ तक कि संदिग्ध कहाँ से आया था और भागने का मार्ग क्या था, यह भी पता नहीं चल सकता। जानकारी मिली। अंत में विशेषज्ञ समूह ने तुरंत घटनास्थल पर जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए।